संवर्धन मदरसन, इस स्टॉक का हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों फिर से, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो बनाया था आपका 25 जून को 25 जून को वीडियो बनाया था, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे दोस्तों, आज का स्टॉक ऑफ द डे अगेन जो इरेडा है वही है, क्योंकि आज फिर ये 5.5% गिर गया है और ज़बरदस्त तरीके से लेबल्स को मैच कर रहा है दोस्तों। ये लेबल्स पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि आपके स्किप करने में ये जो लेबल्स मैं देता हूँ शॉर्ट टर्म के, ये मिस हो जाते हैं, ये भी स्किप हो जाते हैं, उससे नुकसान आप ही लोगों का हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अच्छा हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं बना रहा हूँ दोस्तों, इनके नोटिफिकेशन यदि आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669928885 पर। चलिए वापस आते हैं मदरसन सुमी पर या संवर्धन मदरसन पर। तो दोस्तों, इससे पहले 25 जून को मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको लेबल्स दिए थे कि यदि ये 194 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 198, 204, 211, 214 ये ऊपर के लेबल्स होंगे। तो ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है दोस्तों कि जो अभी इसने हाई बनाया हुआ है लेटेस्ट में, वो एग्जैक्ट 209 रुपये का बनाया हुआ है। हमारा जो दिया हुआ लेबल था 210 का था, 211 का था, ठीक है। तो उससे ऊपर नहीं जा पाया, वहीं से इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया और ये वापस 194 रुपये पर आकर फिर से अब बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज में फंस रहा है, ठीक है, क्योंकि आज भी जो ये कैंडल अच्छी है, 1-1.5% ऊपर बनी हुई है, लेकिन उतनी शानदार नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग अभी भी पॉसिबल है, बट आप लोगों को लेबल्स पे ट्रेड करना है। लेबल्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप इनको फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये शॉर्ट टर्म के लेबल्स हैं और इंट्राडे के भी लेबल्स हैं, ठीक है। देखिए, क्लोजिंग हुई है 204 रुपये पर। यदि ये 206 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके लेबल ऊपर के जो हैं वो होंगे 210, 218, 225 और 230, ठीक है। यदि नीचे में ये 202 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 202 के नीचे आपका 198, 193, 186, 178 और 174, ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे फेयर कॉपी में, ठीक है। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, लगाना है अपने ऐप पर। इसमें आपको ये जितने भी लेबल्स अभी मैंने बताए हैं, ये संवर्धन मदरसन का जो चार्ट है उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब जब भी लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, तब एकदम से जब तेज़ी आती है तो जो लेबल है उसको क्रॉस करके संवर्धन मदरसन का जो प्राइस है ऊपर चला जाता है और 10 मिनट सस्टेन करता है, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उससे ऊपर का अगला लेबल। इसी तरीके से जब एकदम से सडन फॉल आता है और किसी लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ 2 कैंडल्स क्लोज होती हैं, तो 10 मिनट के लिए जब सस्टेन करता है तो उसका मतलब हुआ कि शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट हो गई है। टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। ये बहुत ही सिंपल और सटीक स्ट्रेटजी है दोस्तों, बस प्रैक्टिस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लेबल्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले तो लेबल्स भी बता दिए हैं और इन पे ट्रेड कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजी भी आपको बता दी है। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आएंगे। तो ये जो संवर्धन इंटरनेशनल जो है,
संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, ये ऑटो एंसिलरीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि जो मेन जो कंपनियां हैं जैसे बजाज ऑटो हुई या मारुति हुई, ये खुद जो इनके ऑटो एंसिलरीज़ हैं वो खुद नहीं बनाते हैं, ये संवर्धन मदरसन जैसी कंपनियों से बनवाते हैं। ठीक है, तो इसका मार्केट कैप दोस्तों है 1,38,450 करोड़ का। साल भर का हाई 209 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 86 रुपये का है। डिविडेंड 0.32% का देता है ये। बुक वैल्यू 38.6 रुपये की है और पीई रेशियो 48.3 का है। ROE 11.8% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। और यदि इसके कंपैरिजन की बात करें तो इसका कंपैरिजन ऑटो एंसिलरीज़ की जो छोटी मंझोली कंपनी है उनसे है, जैसे बॉश, यूनो मिंडा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोना, BLW, ये मदरसन वायरिंग, ये सबसे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं आप। यदि हम बात करें अब इसके होल्डर्स की, तो होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है 60.36% की, जो कि कम हुई है, 4% कम हुई है मार्च क्वार्टर में। इसके बाद FII की हिस्सेदारी 12.44% है, जो कि बढ़ी है मार्च क्वार्टर में। DII की हिस्सेदारी 18.15 है, जो कि बढ़ी है मार्च क्वार्टर में। इसके बाद सरकार की हिस्सेदारी 0.06% है। पब्लिक की हिस्सेदारी 8.98% है, जो थोड़ी कम हुई है। ये हो गया इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। यदि मैं अब बात करूं इसके रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट इसके जो हैं, रिज़ल्ट जो आया था 29 मई को आया था और ज़बरदस्त तरीके का रिज़ल्ट था। उस समय 147 रुपये पर ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, आज की डेट में 204 रुपये पर है। उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था, आज भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी आने वाला रिज़ल्ट इसका कब है? 13 अगस्त को है। उस समय तक एक आध और वीडियो बना लेंगे दोस्तों इस कंपनी का। लेकिन अभी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना दिया है, जो कि मदरसन सुमी का है या संवर्धन मदरसन का है। इसमें मैंने आपको लेबल्स बताए हैं, उन लेबल्स पे कैसे ट्रेड करना है वो बताया है। साथ में फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ बारीक चीज़ें बताई हुई हैं। चलिए, तो ये हो गया आज का ये स्टॉक। इसके अलावा भी 4 स्टॉक मैंने बनाए हुए हैं, जैसे कि पहले नंबर पे इंडिया सीमेंट, दूसरे नंबर पे आपका IRFC, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा ज़ोमैटो और चौथे नंबर पे संवर्धन मदरसन। तो ये इस टाइप के स्टॉक में डेली 4 बनाता हूँ। यदि ये चारों इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके अलावा आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ।